जनमंच से अमृत कलश यात्रा भव्यता के साथ लखनऊ के लिए रवाना। राज्य मंत्री ने दिलाई पंच प्रण की शपथ। आयोजित हुए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। आपको बता दें, मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम के सहयोग से जनपद के विभिन्न नगर निकाय एवं विकास खंडों से एकत्रित अमृत कलश को जनमंच से लखनऊ के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर जनमंच में जनपद स्तरीय सांस्कृतिक एवं वंदोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश की कल्पना प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य उन भूले हुए शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं पूर्वजों को याद करना है, जिन्होंने मां भारती को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कार्यक्रम को दिव्यता एवं भव्यता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक टीम को बधाई दी। उन्होंने कलश लेकर रवाना होने वाले युवकों एवं युवतियों की टीम को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को पंच प्रण की शपथ भी दिलाई। नियमों के विपरीत निर्माण कार्य करने का ठेकेदार पर वार्ड 67 के पार्षद प्रतिनिधि ने लगाया आरोप। विभागीय अधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरबार में लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, महानगर में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों में हर दिन अनियमितताएं सामने आ रही हैं। मानकों के अनुरूप कार्य नहीं होने को लेकर हर रोज गली मोहल्लों में हंगामे की सूचना मिलती रहती है। ऐसा ही एक मामला वार्ड 67 में सामने आया है, जहां पर पार्षद प्रतिनिधि द्वारा मानकों के अनुसार कार्य नहीं करने पर जब ठेकेदार को टोका गया तो उसने पार्षद प्रतिनिधि पर झूठे मुकदमे लिखाने की बात कही है। तो वहीं पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर मोहतसीम द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कहते हुए इस बात से गुस्साए लोगों को शांत किया। पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर मोहतसीम ने ठेकेदार की संबंधित अधिकारियों से शिकायत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरबार में भी बदसलूकी करने की शिकायत दर्ज कराई है। मोहम्मद मोहतसिम, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 67 से हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे लड़कियों के मदरसे से आगे और चिलकांडे तक एक सड़क निर्माण चल रहा है, जो कि स्मार्ट सिटी से पास हुआ है और पीडब्ल्यूडी उसको काम कर रही है। लगभग ये काम 1.5 करोड़ का है। इसमें जो ठेकेदार है वो अपनी मनमानी के साथ काम कर रहा है। उसके जो है मानक के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। वो जो उनको इसके लिए अवगत देखा गया, हमने चेक किया तो हमने उनको मना किया कि भी ऐसे काम नहीं, इसको मानक के हिसाब से काम करें। तो उन्होंने जो है अपने जो है प्रशासन से भी दबाव डलवाया कि हम तुम्हारे झूठे मुकदमे लगा देंगे। हमने उसे कहा कि हम वार्ड के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के सेवक हैं, जो ये समाज ये जनता का काम है, जो इसमें कहीं भी गलती होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। इसी को लेते हुए मैंने जब इन्होंने किया तो मैंने कप्तान साहब को भी इसके लिए अवगत कराया। और जो स्मार्ट सिटी के हमारे जो गौतम जी हैं, जो यहाँ के एक्शन साहब हैं, उनको भी मैं लेटर दे गया कि इस पर खास जांच करवाई जाए। नगर निगम जो हमारे जो नगर आयुक्त हैं उनको भी मैंने अवगत करवाया और इस पर जांच करवाई जाए, जिससे कि इसको सही तरीके से काम किया जाए, जिससे जनहित में उसका फायदा उठाया जाए। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को 2 नाजायज छुरों सहित गांधी पार्क के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियुक्तों की धरपकड़ अभियान के अनुपालन में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्त गण मोहम्मद सोएब पुत्र दिलशाद, मोहम्मद फरमान पुत्र मोहम्मद असलम को 2 नाजायज छुरों सहित गांधी पार्क के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक ओमकार सिंह, हेड कांस्टेबल अजीत, कांस्टेबल हरिसेन मौजूद रहे। सहारनपुर रेलवे स्टेशन निकट कार्यालय पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा स्वागत सम्मान समारोह किया गया आयोजित। आपको बता दें, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के द्वारा सहारनपुर रेलवे स्टेशन निकट कार्यालय पर यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में
उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण मौजूद रहे। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यूनियन के महामंत्री बीसी शर्मा, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, मंडल सचिव मनमीत सिंह का सहारनपुर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री बीसी शर्मा ने कहा कि नई पेंशन स्कीम को तुरंत बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और रेलवे में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने व खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार हमेशा रेल कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जैसे छोटे छोटे रूट की गाड़ियों को कोरोना के बाद बंद कर दिया गया, जिसके कारण स्टाफ कम होता जा रहा है और इन ट्रेनों के बंद होने से स्थानीय लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो गई है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी चारों शाखाओं के पदाधिकारियों से वार्ता की और सभी समस्याओं को सुना। सहारनपुर में गाड़ी संख्या 14,512/11 नौचंदी एक्सप्रेस का प्राइमरी रखरखाव को प्रयागराज संगम में शिफ्ट करने के कारण सहारनपुर की वॉशिंग लाइन बंद हो गई है। इस वॉशिंग लाइन को चालू करने हेतु कोई भी गाड़ी मेंटेनेंस के लिए दी जाए ताकि कर्मचारियों का ट्रांसफ़र दूसरे स्टेशन पर न किया जाए, क्योंकि उससे उनके परिवार भी प्रभावित होंगे। मंडल सचिव मनमीत सिंह ने बताया कि सहारनपुर में नई वॉशिंग लाइन बनवाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस को सहारनपुर से चेकिंग स्टाफ चलाते थे, लेकिन कुछ दिन पूर्व यह गाड़ी अंबाला स्टाफ को दे दी गई है। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही शालीमार सहारनपुर स्टाफ को ही दे दी जाएगी तथा उन्होंने सहारनपुर के स्टाफ की भी समस्याओं को हल करवाने का आश्वासन भी दिया। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, कौन आए थे आज और क्या कार्यक्रम? आज हमारे यूआरएमयू के जनरल सेक्रेटरी महामंत्री श्री बीसी शर्मा जी आए हुए हैं, उनके साथ 2 केंद्रीय पदाधिकारी आए हुए हैं और मंडल मंत्री यूआरएमयू के श्री मनमीत जी व मंडल प्रधान श्री अशोक जी सहारनपुर में यूआरएमयू व रेलवे कर्मचारियों का समस्याओं को सुनने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सहारनपुर में आए हुए हैं। क्या क्या दिया आपने? आज का हमारा मुख्य एजेंडा है सहारनपुर में के विकास के साथ साथ सहारनपुर में रेलवे कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। रेलवे प्रशासन एक तरफ तो सहारनपुर के विकास के बड़े बड़े नारे दे रहा है, लेकिन सहारनपुर से वॉशिंग लाइन को ख़त्म किया जा रहा है। वॉशिंग लाइन ख़त्म होने से हमारे लगभग 150 से 200 कर्मचारी सहारनपुर से दूसरे स्टेशनों पर शिफ्ट किए जाएंगे, जिनका कि रेलवे की यूनियन विरोध करती है। मानकमऊ निकट बड़ी नहर पर हिंदू योद्धा परिवार ने लोगों द्वारा विसर्जित की गई देवी की मूर्तियों को पानी न आने के चलते निकाला बाहर। दी जानकारी आपको बता दे, हिंदू योद्धा परिवार के द्वारा मानकमऊ निकट बड़ी नहर पर नवरात्र समापन होने पर लोगों द्वारा विसर्जित की गई देवी की मूर्तियों को पानी न आने के चलते बाहर निकाला और एक गड्ढा खुदवाकर उन मूर्तियों को वहां पर दबवाया गया। हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी विश सिंह काम्बोज का कहना था कि लगातार देवी की मूर्तियों का अपमान होने का काम हो रहा था, जिसको लेकर हिंदू योद्धा परिवार ने यह कदम उठाया जिससे देवी की मूर्तियों को अपमानित होने से बचाया जा सके। काम्बोज जी, आज नहर पर आए हैं, क्या कार्यक्रम आपने किया है, क्या मकसद है इसका? देखिए क्या है कि पिछले कई वर्षों से देखने को मिलता है कि जो ये विसर्जन का दिन होता है, पीछे से कोई पानी नहीं होता और नदी बिल्कुल सूखी रहती है। और इसमें जो हमारा हिंदू समाज के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो क्या करते हैं कि बिना पानी के ही अपने जो है देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको विसर्जित कर निकल जाते हैं। जबकि यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कोई पानी जरा सा भी नहीं है। इसमें साथ साथ प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है कि कम से कम नवरात्रों के दिन अष्टमी नवमी और जो गणेश विसर्जन होता है तब कम से कम पानी पीछे से छोड़ा जाए ताकि लोग जो है आसानी से प्रवाहित कर सकें और हमारे देवी देवताओं का अपमान होने से बच सके। अभी हाल फिलहाल अभी 15 से 20 दिन पहले जब गणेश विसर्जन किया था लोगों ने, तो सारी मूर्तियां जो है नदी के साइड में जो है अपमानित हो रही थी पड़ी हुई। तो उसको भी हिंदू योद्धा परिवार के सभी सदस्यों ने, हिंदू योद्धाओं ने जो है एक बड़ा गड्ढा कर उसमें जो है आराम से सम्मानपूर्वक जो है उन मूर्तियों को रखा गया और समाज में, हिंदू समाज के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि कम से कम हमारे जो आराध्य हैं, देवी देवताएं हैं, उनका जो विसर्जन, मूर्तियों का जो विसर्जन करते हैं, बहती नदी में विसर्जन करें, चलते पानी में विसर्जन करें और जहाँ पर गहराई हो वहाँ पर विसर्जन करें और साथ ही उन मूर्तियों का प्रयोग करें जो पानी के संपर्क में आकर घुल जाती हैं।
लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज भी आप देख सकते हैं कि हमने सैकड़ों मूर्तियाँ जो है देवी की, देवताओं की, अन्य जो हमारे आराध्य हैं उनकी निकाली है वहाँ पर। और निकालने के बाद आज भी हम वही कार्य कर रहे हैं जो हमने विसर्जन के टाइम पर किया था। वही कार्य बड़ा गड्ढा खुदवाकर वहाँ पर रखवा रहे हैं सम्मान से। और साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हिंदू समाज से हाथ जोड़कर, हम सभी हाथ जोड़कर यह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, कम से कम जो हमारे देवी हैं, देवताएं हैं, हमारे आराध्य हैं, उनका अपमान ना करें और विसर्जन वहीं पर करें जहाँ पर पानी हो। अगर आप लोग करने में असमर्थ हैं तो हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं वो सबके पास हमारे नंबर हैं, आप हमें फ़ोन करें, हम उनको जो है अपने आप एकत्रित कर कर उनको जो है नदी में, गंगा में, यमुना में, कहीं पर भी जाकर प्रवाहित करेंगे और उनका जो है अपमान होने से बचाएंगे। जय श्री राम। जय श्री कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीईटी परीक्षा की तैयारियों के संबंध में हुई बैठक। जनपद के 36 केंद्रों पर 72,768 अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में 28 एवं 29 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जोनल सेक्टर एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट, संबंधित अधिकारीगण, केंद्र पर्यवेक्षक परीक्षा के सफल संचालन एवं परीक्षा को शांतिपूर्वक, निष्पक्षता एवं शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए लगन से सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा को पूर्व परीक्षाओं की भांति पूरी पारदर्शिता के साथ नकल विहीन संपन्न कराई जाए। इसकी संवेदनशीलता, शुचिता एवं पारदर्शिता किसी भी स्तर पर भंग ना हो। यदि कोई भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि समस्त परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। जनपद में काफी संख्या में अभ्यर्थियों का मूवमेंट होगा, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसीलिए रेलवे व परिवहन विभाग के अधिकारी समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण कर ले। उन्होंने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की भी व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा में महिला अभ्यर्थी भी शामिल होंगी, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ मधुर व्यवहार किया जाए एवं उनके बैग इत्यादि रखवाने की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने रोडवेज को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों हेतु 90 अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जनपद में 36 केंद्रों पर संपादित होगी, जिसमें 72,768 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रत्येक पाली में 18,192 सम्मिलित अभ्यर्थी होंगे। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। जनमंच परिसर स्थित सुमन विहार सभागार में मिशन शक्ति के तहत महिला प्रशिक्षण में दी अनेक योजनाओं की जानकारी। आपको बता दें, मिशन शक्ति के अंतर्गत नगर निगम द्वारा जनमंच परिसर स्थित सुमन विहार सभागार में महिलाओं के कौशल उन्नयन एवं स्वावलंबन हेतु सिलाई उत्पाद बनाना, हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मछली पालन, पाक कला आदि का प्रशिक्षण दिया गया और अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई। निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने कहा कि महिलाओं का स्वावलंबन ही महिला सशक्तिकरण की प्रथम सीढ़ी है। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पशुपालन विभाग की डॉक्टर मोनिका शर्मा ने पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत पशुपालकों को 25,000 रुपये प्रति पशु का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। अधिकतम एक व्यक्ति का 1,60,000 रुपये तक का कार्ड बन सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत महिलाओं को जनपद में संचालित गौशालाओं से पशु प्राप्त कर स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। मत्स्य पालन विभाग के विधान चंद द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसमें महिलाओं को 60% तक अनुदान दिया जाता है। उन्होंने लघु RAS, मध्य RAS, वृहद RAS, तालाब निर्माण एवं बीमा के विषय में प्रशिक्षण दिया। PM स्वनिधि के तहत सिलाई मशीन के लिए ऋण लेने वाली लाभार्थी महिला बेबी ने अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्र ने गौशाला में महिलाओं द्वारा बनाए गए दिए एवं गौमूत्र से बनाया गया गोनाइल अधिक महिलाओं को भेंट किया। कार्यक्रम में कर अधीक्षक सुधीर शर्मा व साहब सिंह आदि मौजूद रहे।
एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 27 अक्टूबर को। विशेष अभियान की तिथियों में बीएलओ न रहे अनुपस्थित। जिला मजिस्ट्रेट आपको बता दे, जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के राजनीतिक दलों से सहयोग प्राप्त करने के प्रयोजन से बैठक आहूत की गई। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि प्रत्येक हर नागरिक को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी अहर बालिका एवं महिला न छूटने पाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी, मतदान उतना ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगा। उन्होंने कहा कि समावेशी अभियान के रूप में स्वीप योजना के अंतर्गत अहर एवं छूटे हुए दिव्यांग, बेघर, पीवीटीजी, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर और महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाए। रजत पदक विजेता प्राची चौधरी के घर पहुंचे जयंत चौधरी। प्राची चौधरी को जयंत चौधरी ने दी बधाई, परिवार ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सहारनपुर के गांव झवीरण में एशियाई गेम में रजत पदक जीतने वाली प्राची चौधरी से मुलाकात की। जयंत चौधरी ने प्राची चौधरी के परिवार से मुलाकात की और उनको बधाई दी। इस दौरान प्राची चौधरी के परिजनों ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का भव्य स्वागत किया। देखिए, झवीरण में पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है। हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ के बीच की प्राची, जिसमें इतनी अंदर इतनी प्रतिभा है, इतना हुनर है, वो मेडल जीत के आई और आगे भी बहुत उम्मीद करते हैं कि इसका घर भर जाएगा मेडल से, प्लाक से, ट्रॉफियों से। 24 को लेकर सर गठबंधन बना, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ देखो, आज कोई गठबंधन राजनीति की बात नहीं है। पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया है सम्मान समारोह, ये हमारा दायित्व था, ये सामाजिक काम है। सर, राजस्थान चुनाव को लेकर क्या प्लान है? उम्मीद है कि अगले 2 दिन में घोषित हो जाएगा। कांग्रेस के साथ हमारे तालमेल रहने की हमें उम्मीद है। आज हम कहाँ को देखने जाएंगे? आज हम कहाँ को देखने जाएंगे? देखिए, हम उम्मीद करते हैं वो स्वस्थ रहें, जल्दी स्वस्थ रहें, बात करें। कांग्रेस के एक नेता का आज बयान आया है आचार्य जी का, वो कह रहे हैं कि बसपा के बिना मोदी को हराना मुश्किल। तो मुझ पर प्रमोद आचार्य जी की बात पे मैं क्या नहीं मैं नहीं कह सकता। कितना कारगर होगा इंडिया गठबंधन, कितना कारगर होगा, कितना मानते हैं आप? जितने लोग आएंगे, जो सामाजिक शक्तियां वो आए, मदद करें इंडिया को, तो उससे फायदा मिलेगा। अभी जैसे आज सिर्फ प्राची की बात रखो, आगे और कैसे पदक जीतोगे? नहीं, आप जो है लीडर है, लोकदल के लीडर है और लोकदल की जो है आप मेजबानी करते हैं, तो ये बताएं कि अभी जैसे 3-4 सीटों के लिए जो झगड़ा हुआ, उस चीज़ को लेके किस तरह देखते हैं आप? कौन सी सीटों के लिए झगड़ा हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। नहीं, देखो, थोड़ी बहुत कुश्ती होती रहती है राजनीति में, तो होती रहनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, किसी एक के उससे नहीं चलेगा, सबको समन्वय बना के काम करना होगा। थैंक यू। भूमि पूजन एवं संत समागम सम्मेलन में पहुंचे आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत। आपको बता दें, श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत समेत काफी संख्या में लोग शामिल रहे। सरसावा में श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर के भूमि पूजन एवं संत समागम सम्मेलन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने कहा कि धर्म सभी को एक साथ जोड़कर रखता है। सारी दुनिया का धर्म एक है, पंथ और संप्रदाय अलग हो सकते हैं, धर्म शाश्वत है, इसका अंत होगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण के मंदिर की आधारशिला रखी गई और मैं समझता हूं कि आज गांव-गांव ऐसे मंदिरों की आवश्यकता है जो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार और प्रसार करें। और मैं समझता हूं कि भगवान कृष्ण ही एक ऐसे जीवंत, या ये कहूं कि एक ऐसे प्रत्यक्ष देव है जिनका क्षण भर में कहीं भी दर्शन और आभास मनुष्य को होता है। कृष्ण वो जो बचपन जिया तो आज भी बच्चे को माँ कहती है, कान्हा कहकर पुकारते हैं। जिसने युवा अवस्था जिया तो आज भी कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध लड़ा तो ऐसा जब 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की अक्षुणी सेना के समक्ष खड़ा किया
और विजयी बना दिया और जिसने ज्ञान दिया तो श्रीमद् भगवत गीता जैसा, जिस पर हजारों नोबेल कुर्बान। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही मंदिर के भविष्य के प्रचार प्रसार के लिए आज आधारशिला रखा गया। कुछ पार्टियां या हमास जैसे संगठनों का अरे सर वैश्य अग्र महिला समिति के तत्वाधान में करवा चौथ और दीपावली पर धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब तालियां बटोरी। बाद में महालक्ष्मी, करवा क्वीन और तुलसी क्वीन चुनी गई और उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दिल्ली रोड स्थित होटल वैलेंटिनो में कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संयोजिका सरिता गर्ग, श्रुति सिंघल और रितु सिंघल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम एक निर्धन कन्या के विवाह के लिए घरेलू जरूर का सामान उपहार स्वरूप परिजनों को दिया गया। किस चीज़ का सेलिब्रेशन किया जा रहा है? श्रीमती रंजना सिंघल, वैश्य अग्र महिला समिति आज करवा चौथ और दिवाली की मीटिंग मनाने जा रही हैं, जो सरिता जी, श्रुति जी और रितु जी के सौजन्य से हो रहा है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमारे जिला के समन्वय समिति के महामंत्री रवि गुप्ता जी हमारे बीच में आए और उन्होंने हमें बहुत सराहा और जो शोभा यात्रा में गए उनके गिफ्ट भी देकर गए वो, और 2100 रुपये की धनराशि हमने समन्वय समिति को दी है। इसके अलावा हमारी बहनों ने करवा चौथ क्वीन चुननी है, महालक्ष्मी चुननी है और तुलसी क्वीन चुननी है। तो सभी बहनें आप देख रहे हैं इतना सज धज कर आई हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर, और अब सबको क्वीन के लिए पार्टिसिपेट करना होगा। और सभी को हमारी होस्ट ने दियों का कंपलसरी गिफ्ट दिया है। बहुत रौनक है, सभी बहनें बहुत प्रसन्न हैं। इसी तरह हम हर त्यौहार की मीटिंग करते हैं।